क्या है, ग्रेट लोग जिन्हें हम ग्रेट कहते हैं, किंग्स, लीडर्स, ये सच में ग्रेट थे? इन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, बहुत सारे किंग्स को, बहुत सारी कंट्रीज को डिफीट किया। क्या जरूरी था? यह जानबूझकर कराया गया? ओशो का एक कोट है जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि हीरोज बिना वॉर लड़े नहीं बन सकते। ये चीज उन्होंने हिटलर को रेफर करते हुए कही थी, और हिटलर खुद ने अपनी किताब मैन के बहुत सारे प्रोपेगेंडा वाली चीजें लिखी हैं, बट उसने सबटली इस चीज को जरूर मेंशन किया है कि वॉर लड़ना उसके लिए बहुत नेसेसरी था। नाउ हिस्टोरिकली सोचो, ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स जो तुम्हारे मेरे दिमाग में आते हैं वो कौन थे? क्या वो नॉर्मल लीडर्स थे? कोई नॉर्मल किंग था? नहीं। हम अक्सर हिस्ट्री में ऐसे किंग्स के बारे में, ऐसे रूलर्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं जिन्होंने कोई लड़ाइयाँ लड़ी हो, कोई केओस मचाया हो। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन, चर्चिल, एडोल्फ हिटलर। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, द लिबरेटर, समुद्रगुप्त, जिसे हम इंडिया का नेपोलियन कहते हैं, अशोका द ग्रेट। ना कॉन्ट्रास्ट ये होता है, जब हम अशोक की बात करते हैं तो एक पैटर्न बहुत क्लियरली दिखती है कि तब तक वो लड़ाई करता रहा, तब तक उसका अंपायर पीक पर था, पर जैसे ही उसने पीस चुना, विद इन अ सेंचुरी मगध एम्पायर फॉल हो गया। नाउ कम बैक टू द मॉडर्न एरा। हम अपने सराउंडिंग में जब लोगों को देखते हैं, लीडर्स को देखते हैं, इतने सारे ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, और ऐसे बहुत से लीडर्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली कुछ ऐसे एक्शंस लेते रहते हैं जिससे कि वॉर एस्केलेट होता रहे, तो ये बात ऑटोमेटिकली दिमाग में आती है, क्या वॉर सच में रिक्वायर्ड है या एक सोची समझी प्लानिंग है खुद को इस्टेब्लिश करने की, खुद के पावर डोमिनेंस को दिखाने की? और यहीं से ग्रेट लोगों के अगेंस्ट एक कंक्लूजन आता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने पावर डोमिनेंस के लिए वॉर चुना, हिस्ट्री ने उन्हें ग्रेट बना दिया। आपको क्या लगता है इस बारे में? डू लेट मी नो।